मध्य प्रदेश के गुना में दलित किसान दंपत्ति के साथ प्रशासन के अधिकारियों ने जिस तरह से मारपीट की, इस मामले पर विवाद अब बढ़ता जा रहा है। जो तस्वीर सामने आई है वो दिल दुखाने वाली है, क्योंकि एक तरफ पुलिस पति पत्नी को पीट रही है तो दूसरी ओर उनके बच्चे रो रहे हैं और अपने माँ बाप को बचाने की कोशिश में हैं। बुधवार को वायरल हुए इस वीडियो पर जैसे ही बवाल बढ़ा तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक्शन लिया। गुना के कलेक्टर और एसपी को हटा दिया गया, साथ ही जांच के आदेश दिए गए हैं। इस मामले पर पार्लियामेंट्री बिजनेस ने जब भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश प्रवक्ता से बात की तो उन्होंने इस घटना पर दुख जताते हुए शिवराज सरकार के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही है। इस वक्त मेरे साथ भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश प्रवक्ता पवन खटाना जी हैं। पवन जी, मध्य प्रदेश के गुना में जो कुछ भी हुआ पूरा देश देख रहा है और अब वहाँ के शासन प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि मामले को दबाने की कोशिश की गई, तत्काल प्रभाव से वहाँ के शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा एक्शन भी लिया गया और वहाँ के एसपी और कलेक्टर को हटा दिया गया। लेकिन जो हुआ वो किसानों के लिए अच्छा नहीं हुआ। इस पर आप क्या कहेंगे? पहली बात तो जो आप बता रहे हो, हटाना कोई समस्या का समाधान नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि गुना में जो मामला हुआ है वो इतना दर्दनाक, निंदनीय है कि एक पुलिस प्रशासन जो वहाँ पर 9-9, 10-10 लोग एक कमज़ोर किसान पर इस तरीक़ा से लाठी और डंडे की मार लगा रहे हैं और ये दिखाता है कि देश में कहीं भी किसान की सुनवाई नहीं है। किसान के नाम पर सिर्फ और सिर्फ ये वोट लेते हैं, ना उसको उसका अधिकार देते हैं, ना उस पर जो फसल को उपजाता है ना उसका रेट देते हैं और उस पर एक तरीक़ा के अवैध ज़मीन का कब्ज़ा, इस तरीके के आरोप लगाए जाते हैं। क्या अगर इसकी जगह जो अभी 8 दिन पहले इन्होंने विकास दुबे मध्य प्रदेश पुलिस ने पकड़ा था, क्या उसके साथ भी ऐसी बर्ताव किया था इन्होंने जैसा आज किसान के साथ बर्ताव कर रहे हैं? ये इन्होंने बहुत बड़ा गलत काम कार्य किया है और भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक इसका पुरजोर विरोध करती है, इसकी निंदा करती है तथा सरकार से एक सवाल करती है कि आप अगर यहाँ से अधिकारियों को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। उनको तुरंत तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए और उन पर जांच भी बिठाई जाए कि इस तरीका का मामला क्यों किया गया है। वायरल वीडियो पर बवाल, सरकार का एक्शन। प्रशासन की इस कार्रवाई से परेशान होकर दंपत्ति ने कीटनाशक पी लिया और अब हालत काफी गंभीर है। दरअसल ये घटना तो मंगलवार की है, लेकिन इसका वीडियो बुधवार को वायरल हुआ। यहाँ गुना में मॉडल कॉलेज निर्माण के लिए करीब 20 बीघा जमीन जगनपुर क्षेत्र में आवंटित की गई थी। इस जमीन पर कई सालों से एक शख्स ने अतिक्रमण किया हुआ था, जिसे कुछ समय पहले राजस्व और पुलिस की टीम ने मिलकर हटवा दिया था। अतिक्रमण हटाने के बाद भी जमीन पर कॉलेज का निर्माण तो शुरू नहीं हुआ, लेकिन यहाँ राजकुमार अहिरवार नाम के व्यक्ति ने खेतीबाड़ी शुरू कर दी। किसान एकता संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने इस मामले पर शिवराज सरकार को घेरने की बात कही है। मेरे साथ जतन प्रधान जी हैं, किसान एकता संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। भाई साहब, आपसे ये जानना चाहूँगा कि किसान हमेशा से पीटता रहा है, दुर्व्यवहार होता रहा है। किसानों के न जाने देश में कितने मोर्चे हैं, कितने एकता संघ हैं, लेकिन किसान कभी बख्शा नहीं गया, ना प्रशासन के हाथों और ना ही खुद के हाथों। हमारा आपके चैनल के माध्यम से कहना है कि जब भी सरकार किसी भी पार्टी की बनी है, हमेशा किसान को सर्वोपरि रखा गया। लेकिन जब सरकार बन जाती है, ना उनको मैनिफेस्टो याद आता है, ना उनको वादे जो उन्होंने किसानों से किए हैं वो याद आते हैं। और जो भी यहाँ मध्य प्रदेश में जो घटना घटी है उसकी हम बहुत घोर निंदा करते हैं, क्योंकि बड़ी आशा और उम्मीद के साथ, और क्योंकि अभी वहाँ सरकार भी पूर्णतः अभी क्योंकि 24 सीटों पर भी अभी उपचुनाव वहाँ होने हैं और चाहे सरकार किसी की भी रही हो, चाहे केंद्र में हो चाहे प्रदेश में हो, हमेशा किसानों की अपेक्षा हुई है। लेकिन जब घटना घट जाती है उसके बाद किसानों की याद आती है, चुनावों में किसानों की याद आती है। इस पर किसान मोर्चा क्या करना चाह रहा है? देश भर में तमाम किसान एकता संघ हैं, किसान मोर्चा है, तमाम बड़े बड़े नेता हैं किसानों के, वो क्या इस पर कार्रवाई करने जा रहे हैं? शिवराज सिंह चौहान ने जो किया सो किया है।
हमारे संगठन के माध्यम से, क्योंकि हमारा मध्य प्रदेश में भी हमारा प्रदेश अध्यक्ष है, हर जगह में हमारी कार्यकारिणी है, और हम किसान संगठन होने के नाते हम शिवराज जी का भी हम पुतला फूकेंगे और केंद्र सरकार का पुतला फूकेंगे, क्योंकि केंद्र में भी सरकार उनकी है और प्रदेश में भी सरकार उनकी है। जो सरकार में होता है उन्हीं का दायित्व होता है। जब तक आप लोग पुतला फूकते रहेंगे, हर सरकार में कांग्रेस हो, बीजेपी हो, चाहे जिसकी सरकार हो, किसान पहले तो लालच में आ जाता है मैनिफेस्टो देखकर, बाद में उस मैनिफेस्टो पर काम नहीं होता। केंद्र सरकार की तरफ से न जाने कितने सारे योजनाएं चलाई जा रही हैं, किसान को उसका लाभ तक नहीं मिलता। तो ये जो योजनाएं चलाई जाती हैं, ये मात्र फाइलों पे होती हैं या ज़मीन पर भी है? अगर किसान उनके लालच में आ जाता है, उनको मैनिफेस्टो देखकर, उनकी घोषणाएं देखकर, अगर किसान उनको बनाना जानता है तो किसान सरकार को गिराना जानता है। आपने देखा है बहुत बड़े आंदोलन, अगर हम अपने गौतम बुद्ध नगर की करें तो यही ऐसा जिला है जिन्होंने पूरे देश के भूमि अधिग्रहण बिल को चेंज करने का काम किया। जब हमारे यहाँ भट्टा पार्सल हुआ, हमारे किसान भाइयों को शहादत देनी पड़ी, तो तमाम पूरे देश ने उनको दिखाया, पूरे विश्व ने उनको देखा, और भूमि अधिग्रहण बिल चेंज जो हुआ है वो भी किसानों की देन है। लेकिन जिस तरह की ये घटना घटी है, उसके बाद हमारे संगठन की तरफ से, किसान और जितने भी तमाम संगठन है उनकी तरफ से हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं, चाहे हमें किसी हद तक हमें जाना पड़े, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति है, लोग ज़्यादा इकट्ठा नहीं हो सकते। वायरल वीडियो पर गरमाई राजनीति। इस विवाद ने जैसे ही तुल पकड़ा तो राजनीति भी गर्मा गई। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्विटर के जरिए सरकार को घेरा। कमलनाथ ने लिखा, ये शिवराज सरकार प्रदेश को कहां ले जा रही है? ये कैसा जंगल राज है? गुना में कैंट थाना क्षेत्र में एक दलित किसान दंपति पर बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों द्वारा इस तरह बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज। पार्लियामेंट्री बिजनेस के लिए अभिषेक दुबे की रिपोर्ट।